नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि जीवन में गोल्डन पीरियड मिल जाए तो फिर जीवन सुखमय बन जाता है और जीवन में फिर वाहवाही, प्रगति, सफलता, कामयाबी के सिवा कुछ और नहीं बाकी रहता। आज मैं इस वीडियो में मेष राशि फल मई, जून, जुलाई 2023 के बारे में जानकारी दूंगा कि मेष राशि वालों के जीवन में अब इन 3 महीनों में गोल्डन पीरियड इस महीने शुरू होने वाला है। आपके जीवन का स्वर्णिम अवसर इस महीने शुरू हो जाने से जीवन में आप बहुत बड़ी कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जिसका इंतजार था 5 साल बाद वह गोल्डन पीरियड आपका शुरू होने वाला है। मेष राशि वालों का वैसे भी जीवन काफी संघर्ष, कठिनाई, परेशानियों के दौर से गुजरा है, लेकिन ये खास महीने में आपके जीवन में वह सभी प्रगति, वह सभी सफलताएं आप हासिल कर पाएंगे। मैं आचार्य पंडित बालेंद्र मिश्रा पीताम्बरा ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ग्रह स्थिति और ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में इन 3 महीनों में मई, जून, जुलाई में क्या बड़ा परिवर्तन ग्रहों का बनने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि में सूर्य, गुरु और बुध और राहु की चतुर्थ ग्रही स्थिति बन रही है मेष राशि के ऊपर ही, क्योंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव, जो कि पूर्व पुण्य का भाव होता है, भाग्य भाव भक्ति, पिता, भाग्य में वृद्धि का, अचानक उन्नति का, तरक्की का और साथ ही जीवन में विशेष सफलता का भाव होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त बुध इस कुंडली के छठे और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव संघर्ष का, रोग का, ऋण का एवं शत्रु के साथ ही ये नौकरी का भाव भी होता है। तृतीय भाव होता है साहस का, हौसला का, प्रयास का, प्रयत्न का, छोटी भाई बहनों का एवं यात्रा का होता है। अब क्योंकि गुरु भाग के स्वामी है, सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, साथ ही बुध छठे भाव के स्वामी है, अब भाग्य में परिवर्तन मेष राशि वालों को मिल के रहेगा। आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, आर्थिक गतिविधि आपकी पहले से बहुत बेहतर स्थिति में होगी। आपको, युवाओं को नौकरी में लाभ मिलेगा। लेकिन किस खास महीने में आपका गोल्डन पीरियड होगा? तो आपको बता दूं कि आपके जीवन का मई महीना ही आपके जीवन के स्वर्णिम अवसर लेके आएंगे, क्योंकि मई में बहुत बड़ी सफलता, कामयाबी आपको मिलेगी जो अब तक नहीं मिली, जिनका 5 सालों से आप सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि इंतजार करने के सिवा और कोई चारा बचा भी तो नहीं था। लेकिन सूर्य आपको राजसिक सुख देंगे, साथ ही सरकारी क्षेत्र की नौकरी में बड़ी कामयाबी देंगे। कंपटीशन एग्जाम में युवाओं को, विद्यार्थियों को यहाँ पर सफलता मिलेगी। साथ ही पिता का सुख मिलेगा, पिता से चल रहा मतभेद समाप्त होगा, प्रभाव में आपके साहस में वृद्धि होगी और सूर्य को बड़े व्यक्तियों, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी, सरकारी उपक्रम, सरकारी लोगों का कारक माना जाता है। अतः मेष राशि वालों को अब सरकारी उपक्रम में, सरकारी सेवाओं में, सरकारी उच्चाधिकारियों से, राजनीतिक लोगों से बेहतर लाभ की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। दोस्तों, छठा भाव नौकरी का होता है। युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी कंपनियों में आपको नौकरी के विशेष ऑफर मिलेंगे, वो भी अच्छे पैकेज के साथ, जिससे आपके मन की सबसे बड़ी इच्छा इस महीने पूर्ण होगी। वैसे जून में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का एवं बुध का राशि परिवर्तन आपके साहस में, नेतृत्व की शक्ति में, प्रभाव में वृद्धि प्रदान करेगी। बुध को बिजनेस, व्यापार का कारक माना जाता है, अतः व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपका मुनाफा विशेष रूप से आपके लिए प्रगति देगा। व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। जो जातक केमिकल के कारोबार से, आग से संबंधित कारोबार, खनिज के कारोबार से, चाहे वो डस्ट हो, मिट्टी हो, या फिर कोई पत्थर से संबंधित हो, रेत हो, या फिर आप कोई केमिकल का कारोबार करते हैं, इस समय इनके कारोबार में अचानक बेतहाशा उछाल आ जाएगा। जो कोयले का कारोबार करते हैं या फिर कोयला ढोने का कारोबार करते हैं, सप्लाई का कारोबार करते हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी समय होगा। जून में
आपके जीवन में धन लाभ की कई स्थितियां बनेंगी, क्योंकि मई में तो धन आने का जो रास्ता है वो कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जून के महीने में भी विशेष आर्थिक लाभ होगा। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, नए साधन, नई दिशाएं, नए मार्ग बनते नजर आएंगे। धन जोड़ने में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। वहीं पर बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। वहीं उधारी दिया हुआ पैसा जो लोगों को आपने दे रखा है वो वापस मिल जाएगा कुछ प्रयासों से, बिना लड़ाई झगड़े वाद विवाद के। लेकिन यहाँ शत्रुओं की गतिविधियां कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि छठे भाव में स्वामी बुध हैं जो शत्रु भाव में हल्के बैठे हैं, लेकिन वहां पर आपका मंगल का और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि एक योग कारक होता है। तो कुछ विवाद और विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। शत्रु कुछ आपको कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि मंगल का तृतीय भाव में स्थित होना राशि स्वामी का आपके प्रयास साहस में कोई कमजोरी नहीं देंगे। आपको जहां पर पक्ष रखना चाहिए वहां रख पाएंगे। यहाँ पर विशेष जमीन जायदाद संपत्ति का भी इस महीने आपको लाभ मिलेगा मई में, और जून के महीने में भी मकान का लाभ मिलेगा। वहीं पर प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जुलाई आपके जीवन में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जुलाई का महीना, क्योंकि आपके जीवन में जो लगातार धन लाभ आर्थिक लाभ की जो स्थिति बन रही है उसमें और भी ज्यादा इजाफा करने में आप कारगर सिद्ध होंगे। वहीं पर माता पिता का विशेष सुख मिलेगा। दोस्तों, लाभ भाव में शनि बैठे हैं, अतः आप जो मेहनत करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जिस काम के पीछे लगेंगे, उस काम के बदले में आपकी मेहनत का जो कर्म का जो फल है शनिदेव जरूर देंगे आपको। साथ ही शनि आपको बड़े बड़े लोगों का सहयोग प्रदान करवाएंगे, साथ होगा, बेहतर रिश्ते बनेंगे। वहीं विवाह को लेकर के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो कि द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं, अतः विवाह के रिश्ते आएंगे। विवाह का रिश्ता आने से शादी का आपका योग पक्का होगा। वहां पर अविवाहित लोगों के जीवन में शादियां होंगी। इस समय काल में वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। व्यापार में कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डील मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में कोई बड़ा काम ऐसा बन सकता है जो अब तक आपके जीवन में ना हुआ हो। वहीं घर परिवार में आपका जो मान सम्मान है कई गुना बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को तवज्जो देंगे, मानेंगे। ऑफिस कार्यालय कार्यस्थल पर कोई विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं और आपका काम खराब करने में हमेशा लगे रहेंगे, लेकिन यही है कि आपको उनके ऊपर ध्यान न देकर के अपने लक्ष्य पर, भविष्य पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय काल में मेष राशि वालों को 3 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। स्त्रियों का विशेष मान सम्मान करना सीखें, क्योंकि उनसे आपको लाभ भी मिलेगा और वही लोग आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आपका नाम आगे बढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा। दूसरा, अपने से जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हों, प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, उनसे भी विशेष संबंध आप स्थापित करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, किसी को कमजोर मान करके कभी भी उसकी निंदा ना करें, क्योंकि आपको वहां से भी लाभ मिलेगा। जहां लाभ हो वहां निंदा, विवाद और वैमनस्य की भावना से आपको दूरी बनाना होगा। इस समय काल में पैतृक संपत्ति में कुछ लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है और वो खुद आपके घर परिवार में कुछ पैतृक प्रॉपर्टी में लेकर विवाद पैदा करवा सकते हैं, अतः थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वहीं पर नए वाहन सुख का लाभ मिलेगा। साथ ही आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का पूरा लाभ मिलेगा। वहीं प्रेम संबंधों में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी खुद राशि की ओर बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, अतः प्रेमिकाओं का जो मनोबल है वो काफी ऊंचा होगा और आगे बढ़ते हुए शानदार अपने जीवन को आप बढ़ाने में सक्षम होंगे। वहीं पर सट्टा लॉटरी खेलने वालों के लिए ये समय 3 महीना चांदी ही चांदी वाला टाइम होगा, क्योंकि आपको अभी तक जो नुकसान उठाना पड़ रहा था, धन हानि हो रही थी, अब धन लाभ होगा। आप विशेष लॉटरी जीत सकते हैं। सट्टा में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के निमित्त विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ सकता है। विदेश जाने का सपना पूर्ण हो सकता है। वहीं कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आपका जो एम है वो इस समय पूरा हो सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं। चर्म रोग, स्नायु तंत्र में कमी, साथ ही कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध कुछ ज्यादा हो सकता है। वहीं पेट से संबंधित खराबी व आंतों को लेकर कुछ दिक्कतें
हो सकती है। जिनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब है उनको भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और बुध को मानसिक विकार, मानसिक शांति के साथ ही मानसिक उन्माद का कारक माना जाता है। अतः ऐसे लोगों का जो मानसिक उन्माद है कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों बुध को कई बार रक्त वाहिनी, नाड़ी तंत्र का कारक माना जाता है। तो ऐसे लोगों के रक्त कोशिकाओं में कोई कमी पैदा हो सकती है। साथ ही ब्रेन से संबंधित कोई विकार पैदा हो सकता है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज और रक्त विकार, रक्त जो नाड़ियां होती हैं यानी कि वह उनका कारक बुध ही होता है। अतः इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। बुध ग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपको विशेष परिणाम की प्राप्ति होगी। वहीं मेष राशि वालों को और अच्छी प्रगति के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के सामने हनुमान बाहु का पाठ और मंगल ग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपकी प्रगति और भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। आप अपने जीवन में विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये 3 महीने मेष राशि वालों के लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। आपका जो जीवन है वो सुखमय बनेगा। अब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, खासकर मेष राशि वालों को अपने जीवन से, अपने कार्य पद्धति से। तो दोस्तों मेष राशि वालों के इस 3 महीनों के राशिफल में बस इतना ही।